गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ भाई, हमारी बात चल रही थी बेसिकली यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने देख लिया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पार्ट है हम लोगों ने ये देख लिया। उसके अंदर कि जैसे ही आप कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस में ऐड कर देते हैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट सिस्टम में, तो आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर कंपेयर टू प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हमारा वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी को ही आपने बोला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और उसका हमने रीज़न भी देख लिया था क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो सोल्यूट पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं होता है, बट क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, तो जितना भी सरफेस होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन का वो सरफेस एक्वायर कर लिया जाता है आपका किसके थ्रू, सोल्यूट पार्टिकल के थ्रू। तो आपका जो सॉल्वेंट पार्टिकल जिनको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना है उनके लिए सरफेस एरिया कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो प्योर के कंपेरिजन में क्या हो गया, हमारे पास कम हो गया। और देखिए उसका हमने जो है वो एक्सप्रेशन भी देख लिया था। उसके एक्सप्रेशन में हम लोगों ने बात कर ली थी यहाँ पे कि Na/Nb इक्वल्स टू P0 माइनस PS अपॉन P0 हमारे पास होता है। अब जब हम लोगों ने Na और Nb की वैल्यू रखी तो गिवन मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसी टाइप से वॉलेटाइल के लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन थी वो फाइनलाइज्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई है यहाँ पे WA इंटू MA अपॉन MA इंटू WB इक्वल्स टू P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इसका जनरल स्टडी हम लोगों ने कर लिया है। अब देखो आज हम एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, जो हम कंटिन्यूस पढ़ते चले जा रहे हैं इतना आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप जो हम पढ़ रहे हैं उससे नोट डाउन कर सकें। तो संग के संग जो जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना उन टॉपिक्स के आप 1 बाय 1 नोट्स बनाते हुए चलना भैया, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग उतार लीजिएगा संग के संग, ताकि उससे क्या है समझने में भी आसान हो जाएगा और दूसरी बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। देखिए चलो बात कर लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है और वो दिया हुआ है आपको एट 293 केल्विन टेम्परेचर 17.51 mm। ये हमारे पास क्या दे दिया, वेपर प्रेशर। किसके लिए दिया है, वो बात कर रहा है वाटर के वेपर प्रेशर की। वाटर दैट मीन्स यहाँ पे इस समय हम लोगों को जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसका, सॉल्वेंट सिस्टम का वेपर प्रेशर दिया हुआ, यानी प्योर के लिए हम लोगों को वेपर प्रेशर दे दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है आपका क्या यहाँ पे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन शुगर सोल्यूशन इज़ 0.0614। मतलब यहाँ पे क्या डाला है उसने, आपका जो सोल्यूशन उसने प्रिपेयर किया है ना कंटेनर के अंदर उसमें 2 सब्सटेंस डाला है। 1 आपका शुगर है और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास वाटर। मतलब शुगर वाटर सोल्यूशन उसने प्रिपेयर कर लिया, तो सोल्यूट तो हमारे पास हो गया शुगर और सॉल्वेंट हो गया हमारे पास वाटर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसने क्या दे दिया, हमें उसने दे दिया PO की वैल्यू, ठीक है। और PO की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17.51। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन शुगर सोल्यूशन, ठीक है। यानी इसने सेकंड चीज़ हमें क्या दे दी, हमें दे दिया है P0 माइनस PS। रिलेटिव लोअरिंग नहीं दी है उसने, बेसिकली क्या दे दिया है हमारे को, P0 माइनस PS का जो है वो हमें दे दिया है, लोअरिंग जो है सोल्यूशन की वो आपको लोगों को दे दी गई है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताइए। दूसरी चीज़ वो आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बॉडी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बॉडी जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हमें गिवन क्या क्या है। पहला तो आपको प्योर सॉल्वेंट जो है P0
क्वेश्चन की हम आंसर की जब हम बात करें तो यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या दे दिया है, लोवरिंग दे दी है सोल्यूशन की, और लोवरिंग हमारे पास 0.614 है, ठीक है। दैट मीन्स यदि हम इक्वेशन रखते हैं तो इक्वेशन आपको क्या रखनी है, इक्वेशन आपको लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका 0.614 गिवन, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है आपका 17.51 पी नॉट माइनस पी एस, यानी हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आपका पी एस की, ठीक है। और पी एस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 17.51 माइनस 0.0614 आप लोगों को कर देना है। देन पी एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, आ चुकी है, ठीक है। पी एस की वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखो सारे डाटाज हमारे पास कंप्लीट है। P0 हमारे पास गिवन है, ठीक है, सारे डाटा दिए हुए हैं, P0 हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा PS जो है वो आपके पास आपने निकाल ही लिया हमारे पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट रिलेटिव लोवरिंग फाइंड आउट करनी है। तो रिलेटिव लोवरिंग के लिए फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, कल की क्लास अभी देख लिया हम लोगों ने, P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है। तो देखो हमें किस तरीके से इसको रखना है, ये हो जाएगा हमारा 17.51 माइनस 17.44 अपॉन 17.51। तो यहाँ से आप रिलेटिव लोवरिंग जो है बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिलेटिव लोवरिंग पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है कितनी, 0.003, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हमें जो यूनिट दी हुई है ना बेटा, हमें यूनिट यहाँ पे दी हुई है mm के अंदर, तो दोनों यूनिट्स इक्वल फॉर्म में दी हुई है। यदि एक एटमॉस्फेयर में होती, एक बार में होती, तब तो हम यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं, बट हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यानी आपने रिलेटिव लोवरिंग फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन कर लिया है हम लोगों ने, आंसर जो आया है वो आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बेटा वो हमसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब देखो रे भाई, आप लोगों को ये पता है टोटल मोल हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है, और टोटल मोल यूनिटी के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 कंपोनेंट सिस्टम है, तो शुगर के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, मतलब शुगर के मोल का मोल फ्रैक्शन प्लस वाटर बॉडी का मोल फ्रैक्शन वो इक्वलाइज्ड हो जाएगा, किसके, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने कितना कम हुआ है प्रेशर का लोवरिंग, ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ, आप बोलोगे मैडम वो हुआ है आपका सोल्यूट की वजह से, यानी सोल्यूट के लिए आप लोगों को पता लग गया 0.003 हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। तो XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, तो इसको हम कैसे करेंगे, 0.003 प्लस XB इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 हमारे पास आ चुका है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपका XB की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, 1 माइनस 0.003 को माइनस कर लीजिए, हमारे पास जो भी आंसर आएगा, ठीक है, 0.09। अब देखो इसके अलावा आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, लोवरिंग हमारे पास वेपर प्रेशर की P जो आई है वो 0.061 है, पी नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता हो तो इसको हम लोगों ने इंटरलिंक किससे किया है, याद करो, इसको हम लोगों ने इंटरलिंकिंग करी है डाल्टन से, या डाल्टन नहीं बोलो तो सिंपल आप बोल सकते हो कि राउल्स लॉ जो हमारे पास है उस राउल्स लॉ से आप लोगों ने इंटरलिंकिंग कर ली है। राउल्स लॉ पता है ना, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हम लोगों के पास जो है मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने राउल्स लॉ का यूटिलाइजेशन करते हुए क्या निकाल लिया है, हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है किसका, वाटर बॉडी का।
क्लियर है? तो आई होप सो ये न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो गया होगा। कुल मिला के क्या करना है, सबसे पहले जो भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या डाटाज गिवन है वो पहले एक बारी को लिख लीजिए, नोट साइन नोटेशन कर लो सिंपल, PS, P0, P0 वगैरह, ठीक है। उसके बाद सिंपल फॉर्मूले में आप रख के देखो कि कौन सा डाटा मिसिंग है, दैट मीन्स वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर यदि मोल फ्रैक्शन वगैरह निकलवाता है तो मोल फ्रैक्शन का राउज लो वाला इंटर रिलेशनशिप आप लोगों को पता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को इस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं हमारा। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल की हम लोग बात करें तो देखो सेकंड क्या बोल रहा है आपसे, वो सेकंड बोल रहा है एट द 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज 23.75 mmHg। वेपर प्रेशर जो है वो आपका 27.5 mmHg है, ठीक है। अब उसके बाद वो बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, ओवर 5% ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। आपने अब की बार क्या कर दिया है, 5% ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया इसमें डाल दिया। देखो भैया क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे P0 आपको गिवन है और P0 क्या है हमारे पास 23.75, ओके। सोल्यूशन किसका बनाया है, एक बार डाला है भैया यूरिया और यूरिया को इंटरमिक्स किया है किसके अंदर, वाटर बॉडी के अंदर, क्लियर है। चलो ये भी पता लग गया। अब देखिए यहाँ पे बाकी हमें कोई लोवरिंग वगैरह नहीं दी हुई है, ठीक है। वेपर प्रेशर वो आपसे पूछ रहा है, आपको पता है भैया वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया की जब हम लोगों को बात करनी है तो आप लोग क्या बोलेंगे, सिंपली हम लोग ये बोलेंगे कि भैया यहाँ पे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है यूरिया, क्योंकि अपने आप में एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है तो वेपर प्रेशर में क्या होगी, कमी आएगी, ठीक है। अब देखो 5% यूरिया, हमें ध्यान जो देना है वो क्या ध्यान देना है भैया, 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो आप लोगों को काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं। 5% का मतलब क्या है, हम ये मान लेते हैं वी विल अज्यूम दैट टोटल मास जो है वो कितना ले लिया हम लोगों ने, 100 ग्राम ले लिया। उस 100 ग्राम मास के अंदर 5 ग्राम मास किसका है भैया, यूरिया का है 5 ग्राम। तो देखो लेट बी अज्यूम 100 ग्राम टोटल मास है। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, NH2CONH2। यूरिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, क्लियर है। तो नाउ यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, NH2CONH2, ठीक है। ये हमारे पास यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यदि हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए 14, हाइड्रोजन के लिए 1, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16। देन इस टाइप से हमारे पास टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, टोटल मॉलिक्यूलर मास आ गया आपके पास 60 ग्राम्स, क्लियर है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स सबको निकालना आता है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करोगे बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 5 है, मॉलिक्यूलर मास 60 है, यानी 1/12। तो इक्वल्स टू देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ गया, क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना आया, 0.08 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है। अब देखो टोटल सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 100 टोटल अमाउंट है, 5 आपका सोल्यूट का है, तो 95 हमारे पास क्या हो गया, वाटर बॉडी। इसी टाइप से जिस तरीके से हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट किया है ना बेटा, वैसे ही हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 95 अपॉन 18, 95 अपॉन 18 करते ही आपका क्या हो जाएगा 18×5 90, 5 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा,
ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो है 5.55 आपका जो है ये आंसर आ गया है मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल नंबर ऑफ मोल्स यूरिया 0.08 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपका 5.55 हम लोगों को मिल गया है। क्लियर है। आप देखिए मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, यूरिया के लिए मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल हम लोगों को कर देना है। ठीक है। मोल्स ऑफ यूरिया 0.08 है हम लोगों के पास पहले से ही। ठीक है। अपॉन टोटल मोल आपका क्या हो जाएगा, टोटल मोल हमारे पास जो है वो आपका आ जाएगा 0.08 अपॉन 5.5। पर देखो मैंने तुम्हें बता दिया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक के लिए जब बात करनी हो तो अभी थोड़ी सी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने देखा है NA अपॉन NB XA के केस में। कब, जब हम लोग बात करें किसकी, डाइल्यूशन की। जब आप लोग बात करते हो किसकी बात करते हो भैया, डाइल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं उस केस के अंदर। तो डाइल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, यूरिया के जो मोल है, डाइल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा, यूरिया के आपके पास जो मोल है दीज आर नेग्लिजिबल देन द क्या वाटर बॉडी। ये आप मेंशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जिन बच्चों को नहीं पता है या जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिए कि डाइल्यूशन की कंडीशन में क्या होगा। डाइल्यूशन मतलब वेरी लो या मैं कहूँ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट विल बी इंटरमिक्स्ड। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, यूरिया के मोल्स आपके पास नेग्लिजिबल हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल्स में केवल हम किसकी बात करेंगे, वाटर बॉडी की। वाटर बॉडी की जब बात करें तो 0.08 अपॉन 5.5 ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है। अब देखिए XA इक्वल्स टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हो, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू P0 माइनस PS अपॉन P0। यही वाली बात है हम लोगों के पास। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे तो देखो XA की जगह हम लोगों ने गिवन जो डाटाज है वो रख लीजिए। P0 आपको पता है 23.75 है। PS हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को, PS फाइंड आउट करना है। तो 23.75 माइनस PS अपॉन 23.75 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग, हाँ या ना। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23.75 मल्टीप्लाई बाई ये इसके साथ चला जाएगा और ये भाई साहब इसके साथ चले जाएंगे। क्लियर है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं एक साइड में आया है 190 इक्वल्स टू आपका 23.75 माइनस PS। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही आप ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय आपका जो है 5.55 हुआ। ठीक है। इससे हमारे पास एक वैल्यू तो ये आ गई और माइनस PS की वैल्यू ये आ गई। ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो आराम से, PS यहाँ से निकाल सकते हो। PS निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, इसको इधर ले जाओ आप लोग। ठीक है। अपॉन में आपका जो है 555 आप रख लीजिए। ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, PS, और PS की वैल्यू कितनी आ गई, 23.3। क्लियर है। तो ये वाली बात समझ में आई हम लोगों को। ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज बात करी है न्यूमेरिकल्स की वेपर प्रेशर के, रिलेटिव लोअरिंग, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।